प्यारे दोस्तों, आज की मेरी कहानी का विषय है कहानी सुनना सुनाना एक चिकित्सा है। बचपन में दादा नानी से कहानियाँ सुनते थे। ये कहानियाँ सिर्फ हमारी कल्पनाशीलता को ही नहीं बढ़ाती थी, बल्कि हमें जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखा देती थी। कहानियाँ हमें जीना सिखाती हैं। आइए इस लेख के माध्यम से मैं आपको कहानी सुनना सुनाना एक चिकित्सा है विषय पर अपने विचार दूंगी। कोविड-19 के दौरान हमने बहुत कुछ खोया है। अपने अनुभव की कहानी, अपनी आप बीती जब हम बताना सीख जाएंगे तो हम उस कहानी को बदल सकेंगे, एक नई कहानी रचेंगे। कथा एक चिकित्सा है। कहानी की दुनिया में डूबकर आप अपने को एक बार फिर तरोताज़ा पाते हैं। आप अपने बारे में कौन सी कहानी बताते हैं? क्या आप अपने को बेबस और बेचारे किरदार में देखना पसंद करते हैं? सावधान रहिए मित्रों, जो कहानी आप सुनाते हैं वो ही आपका जीवन बन जाती है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की जीवन कथा अस्त व्यस्त हो जाती है। जब वो फिर से अपनी कहानी का नायक अपने को पाते हैं तो अंधेरे से उजाले की तरफ और निराशा से आशा की तरफ घूम जाते हैं। कहानी के केंद्र में विषय वस्तु के रूप में कोई ना कोई संघर्ष जरूर होता है। एक इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। दुख, दर्द, पीड़ा जो हमारी मानवीय स्थिति का एक बड़ा हिस्सा है, नायक को घेर लेते हैं, पर वो हार नहीं मानता। हमको भी प्रेरणा देता है कि डरना मत, लौटना मत, आगे बढ़ो। अंत में जीत मिलती है और परेशानी और दुख कुछ सिखाकर ही जाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक विद्यार्थी मेरे पास आया। बहुत उदास था, माँ बाप से दूर, अजनबी शहर में अस्वस्थ, अकेला, परेशान। वो मेरे सामने रोने लगा। मैं उसे क्या समझाती? कोई ज्ञान, कोई प्रवचन देना असंभव था। समय कम था और बच्चा परेशान। मैंने देखा कि उसके मोबाइल में श्री राम का चित्र था। फिर क्या था? कहानी याद दिलाई कि कैसे भगवान विष्णु मनुष्य अवतार में आए तो परेशान रहे, और कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था, कहाँ वनवास हो गया। एक पल में राजा से वनवासी बन गए। और कैकेयी माँ जो बचपन से उनको इतना प्यार करती थी, पल भर में कैसे बदल गई। फिर पिता की मृत्यु, पत्नी का वियोग, कौन सा गम सहा नहीं श्री राम ने। फिर भी धैर्य ना खोया। विद्यार्थी मेरी बातें ध्यान से सुन रहा था, मानो कि वह सोच रहा हो कि श्री राम तो घर और परिवार से 14 साल दूर रहे और मैं केवल 4 साल की दूरी के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। एक ऐसी कथा जो उसने बचपन से सुनी थी, एक बार फिर उसको सहनशीलता और धैर्य सिखा गई। यही है दोस्तों कहानी सुनने और सुनाने का जादू। कहानी कभी पुरानी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर उम्र में, हर परिस्थिति में वह कुछ नया सिखा जाती है। उस बच्चे और मेरे बीच कई दशक की दूरियां थी, पर क्या हुआ, एक कहानी जो हम दोनों ने सुनी थी, उसने इस दूरी को एक पल में ख़त्म कर दिया। तो कहानी सुनना और सुनाना कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। हम न सिर्फ एक अलग दुनिया की कल्पना कर पाते हैं, बल्कि हम दूसरे की मनोवैज्ञानिक और भावात्मक स्थिति को समझने की क्षमता भी पाते हैं। शोध से भी पता चलता है कि कहानी सुनने सुनाने से चिंता और डिप्रेशन की समस्या से जूझने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि कैंसर, मनोभ्रंश और लंबी बीमारी में भी कहानी सुनने सुनाने से कुछ क्षण आराम मिला है। कहानी ज्ञान और बुद्धि का विकास करती है। वो शिक्षा का पहला रूप होती है। जहाँ
3 और 5 साल के बच्चे कहानी सुनकर जिज्ञासु और कल्पनाशील हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कहानी सुनाना बहुत लाभदायक है। मनुष्य कहानी कहने वाली प्रजाति है जो जहाँ भी जाता है अपनी कहानियों का खजाना ले जाता है। रात को जब सोता है तो सपनों के रूप में कहानी को ही पाता है। वो दिन में 24 घंटे कहानियों की दुनिया में रहता है। कहानी सुनते समय मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे खुशी देने वाला हार्मोन कहा गया है। और कहानी सुनकर और सुनाकर बच्चे नकारात्मक सकारात्मक विचार और ऊर्जा को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। परिजन और शिक्षक कहानियों के माध्यम से बच्चों को आसानी से बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चा उनसे जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है। बच्चे दूसरी बातों की तुलना में कहानियों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। कहानियाँ सुनने और सुनाने से अभिभावकों के साथ बच्चों का भावनात्मक रिश्ता गहरा हो जाता है। कहानियाँ कहना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस हम वो कहानियाँ सुनाएं जो हमें सशक्त और प्रबुद्ध बनाएं और समाज को प्रगतिशील और उज्जवल बनाएं। यही मेरी कामना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।